नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से काफ़ी व्यस्त था और राष्ट्रीय समाचार पर नज़र नहीं था, नहीं देख पा रहे थे। लेकिन कल रात में जब मैंने नेशनल चैनल को ऑन किया तो एक डिस्कशन चल रही थी कि कोई एक कार्यक्रम है इंडिया गॉट टैलेंट करके, जिसमें कुछ लोगों ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी और शर्मनाक टिप्पणी फैमिली सिस्टम के ऊपर की है। मैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को जानता नहीं हूँ। जो 4 लोग 5 लोग उसके दोषी पाए गए हैं, उनमें से मैं किसी को नहीं जानता। ऐसे पापियों का नाम अगर मुझे पहले से नहीं पता था या मैं उनको नहीं जानता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक जीवन शैली जो मैं जी रहा हूँ उसमें मैं सेफ़ हूँ। यह बहुत ही विचारणीय विषय है इस देश के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, कि आप इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इससे देश का भविष्य तय होगा। जो लोग अच्छी कंटेंट बना रहे हैं, बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, उनको देखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, उनके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, उनको व्यूज़ कम मिलते हैं। इस घोर कलिकाल में अगर कुछ लोग एक मानदंड को लेकर चल रहे हैं और अच्छी कंटेंट बना रहे हैं तो बड़ी बात है, लेकिन हम और आप उसको सपोर्ट कितना करते हैं, इससे उनकी जो ऊर्जा शक्ति है जो वो लगाए हैं किसी अच्छे कार्य में, वो तय होता है। फ़िलहाल हम जो विषय है उस पर आते हैं कि क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो फैमिली सिस्टम के ऊपर इतनी शर्मनाक टिप्पणी करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि नशे में हैं और बेहोश हैं और क्या बोल रहे हैं उन्हें पता नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार ठोस कानून ला सकती है, लेकिन अगर उसको रेगुलेट करने में अक्षम रहती है तो फिर ऐसे लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। जो बात उस कार्यक्रम में कही गई है उस बात को कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं कह सकता, जैसे कि मैं ही इस वीडियो में नहीं कह सकता। लेकिन उस कार्यक्रम से आप समझ सकते हैं कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ। फैमिली सिस्टम के ऊपर, माता पिता के ऊपर इतनी अभद्र अशोभनीय टिप्पणी करना जैसा किया गया है, और देश भर के जो लोग उसको सुने हैं बहुत ही आहत हुए हैं, बहुत ही तकलीफ़ पहुंची है, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की है उन्होंने। तो इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? गुस्से में तो मन करता है कि फांसी दे दिया जाए सबको, लेकिन मानवता के नाते जब देखते हैं कि हमारे ही कुछ बच्चे हैं जो इस तरह की गलतियां किए हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि इतनी कठोर सज़ा तो नहीं हो सकती, लेकिन कठोर से कठोर सज़ा उन्हें दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि भारत मूल्यों का देश है। आप इसी से देखिए कि हमारा जो मूल्य है, वैल्यू सिस्टम है, उससे कितना खतरा है आजकल के लोगों से, कि वो बिल्कुल ही मनमाना आचरण कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता है कि आदर्श क्या होती है, समाज क्या होता है, वैल्यू सिस्टम क्या होता है, और किसी भी राष्ट्र का जो भविष्य है वो वैल्यू सिस्टम पर ही आधारित होता है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहाँ फॉल्ट है, या फिर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें दंड क्यों नहीं दिया जा रहा है, या फिर ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट क्यों नहीं किया जा रहा है। ये सब एक विषय है, एक सवाल है। अच्छे कंटेंट बनाने वालों को क्यों नहीं प्रोत्साहित किया जा रहा है, समाज के लोग भी अच्छी कंटेंट बनाने वालों को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते हैं। अब मेरा ही चैनल है, मैं हमेशा ही जो अच्छी बातें हैं, जो समाज को ऊपर ले जाने वाली हैं, राष्ट्र को ऊपर ले जाने वाली हैं, व्यक्ति को ऊपर ले जाने वाली हैं, उस तरह की बातें मैं शेयर करता हूँ। तो उसे कितने लोग सुनते हैं, कौन शेयर करता है, कौन सब्सक्राइब करता है। लेकिन हमारा ये संस्कार है, हमारा ये वैल्यू सिस्टम है कि कोई इसे सपोर्ट करे ना करे, मैं यह करता रहूँगा समाज हित में। तो जो वैल्यू सिस्टम को लेकर एक अत्यंत ही अशोभनीय और शर्मनाक बात इंडिया गॉट टैलेंट कार्यक्रम में कही गई है, उन चारों लोगों को
कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए और ऑनलाइन कंटेंट को सरकार को शीघ्र रेगुलेट करनी चाहिए और इस तरह की कंटेंट अगर कोई बनाते हैं सरकार की उस पर नज़र होनी चाहिए ताकि समाज दिग्भ्रमित ना हो और हमारा राष्ट्र महान बन सके। भारत को विश्व का हृदय कहा जाता है और भारत ही विश्व को भविष्य में रास्ता दिखा सकता है क्योंकि भारत मूल्यों का देश है और भारत में माता पिता के ऊपर इस तरह का अशोभनीय अश्लील टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक है। जितना दंड दिया जाए कम ही होगा। हाँ, हम अपने देश के नागरिक जानकर, बच्चे जानकर अगर उन पर कुछ रहम करें और थोड़ी सी सज़ा कम करें तो ये बड़ी बात होगी। अदरवाइज़ उनका अपराध ऐसा है कि कितना भी कठोर दंड दिया जाए उसकी भरपाई नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने भारत के वैल्यू सिस्टम को चैलेंज किया है, उसे आहत किया है और इससे राष्ट्र का भविष्य प्रभावित होता है और राष्ट्र के नागरिकों का भविष्य प्रभावित होता है, खासकर भारत जैसे मूल्यवान और आदर्श पर चलने वाले देश के लिए। तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और उसे कठोर से कठोर सज़ा देने की मांग करता हूँ। थैंक यू।